इन्फोपोस्ट न्यूज के खास कार्यक्रम इन्फोपोस्ट न्यूज लाइव में आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आ रहे हैं जो भविष्य की नीतियां तय करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसमें 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार की गई और इसी के साथ और भी पार्टियां, कांग्रेस और पूरा संपूर्ण गठबंधन 2024 के चुनाव की तैयारी में लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने के प्रयास में बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम अपने मेहमान से आपका परिचय करा दें। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषि तिवारी, युवा पत्रकार हैं और युवाओं के मन की बात ये अच्छी तरह जानते हैं। युवा क्या सोचते हैं वो आपके सामने रखेंगे, इनसे हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीतने के बाद बीजेपी की नजरें अब अगले साल होने वाले फाइनल पर हैं। चुनाव नतीजों ने खासकर 3 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। ऐसे में पार्टी अब केंद्र में सत्ता की हैट्रिक बनाने की कोशिश में जुट गई है। दिल्ली में 2 दिन तक चली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में आम चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें पार्टी की योजनाओं, चुनाव प्रचार थीम से लेकर वोट प्रतिशत बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं। इस 2 दिन की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह ने पदाधिकारियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर स्कीम्स जो साधारण आदमी को सशक्तिकरण करने में लाभकारी। आयुष्मान कार्ड पे आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को, ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। राजस्थान सरकार एक योजना जो चिरंजीवी है वो गरीबों के लिए वरदान है। बाकी तो सारी योजना गरीब पेट भरता है, मजदूरी करता है, सब कर लेता है। कैसे वरदान है? वरदान इसलिए कि मेरे पे गुजरी है, मेरी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हुआ और वहां पर इलाज चला, उसका एक पैसा मेरा लगा नहीं। और जब वो रेडियोथेरेपी हुई, उसके 2nd ग्रेड आया था कैंसर का, तो वहाँ ऐसे ऐसे मरीज देखे मैंने कि जो वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन वो सब फ्री इलाज करा के खुश होकर गए, अच्छे हो गए। तो ये योजना अशोक गहलोत की। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में लग गई है और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सूचित किया जा रहा है और पार्टी जिस तरह की तैयारी में लगी है वो एक तरफ है और चुनावी मुद्दे अलग हैं। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे कि भाजपा की तैयारी क्या है और क्या स्वास्थ्य सुविधाएं ये चुनावी मुद्दा बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। तो हम ऋषि जी से पूछते हैं, दिल्ली में रहते हैं ऋषि जी, और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। और पहले तो ऋषि जी ये बताइए कि क्या वास्तव में बीजेपी हैट्रिक बना पाएगी इस 2024 के चुनाव में? बहुत से बन जाएंगे सर, औरतों में भी बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत से, अभी भी देखे तो औरतें बहुत से लोग ज्वाइंट हैं भाजपा में भी। भाजपा पे औरतों के विश्वास जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत से जो क्राइम पहले होते थे उससे हुआ है, जिससे अब औरतों में बहुत बल आ गया है। लेकिन देखेंगे औरतों की बल भी कहीं कहीं गलत भी है, क्योंकि अच्छी अच्छी औरतें हैं जो वो सब समझती हैं जो बेकार है, वो किसी को फंसाने पे भी लगी हुई। ऐसे भी बहुत से मुद्दे सामने आ रहे हैं। दिल्ली हो गया, ऑल इंडिया में ऐसे देखा जाए तो बहुत सी है, सबसे ज्यादा दिल्ली में है। क्योंकि महिलाओं को देखिए, महिलाओं की सुरक्षा इसलिए दी गई है कि महिलाओं के ऊपर पहले अत्याचार होते थे, क्या होते थे क्या नहीं, देखिए उसे खुल के बोलना सही बात नहीं है।
इसीलिए मैं देखिए अभी ऋषि जी, वैसे अगर अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, ये बात सिर्फ आपको शायद पता है, मैंने और किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मैं दिल्ली मेट्रो में बेहोश हो गया और मेरी हालत बहुत खराब थी। किसी तरह से ऑटो करके मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पर मेरा पूरा ट्रीटमेंट, पूरी जांच की गई और वहां पर मुझे एक पैसा नहीं लगा, यहाँ तक कि पर्ची का भी पैसा नहीं लगा। तो एक दिल्ली है जहां पर कि इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और वहीं मध्य प्रदेश की आपने उसका वीडियो आपको दिखाया कि वहां पे लोग आयुष्मान कार्ड के बारे में कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अभी तो ये तो मैंने देखा है, आप ये दिल्ली वाला तो सुना है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में तो अभी ये पता नहीं चला है। वहाँ पे मैं उसकी जानकारी मुझे अभी भी खुद नहीं है, क्योंकि मैं उस साइड में घूमने गया नहीं हूँ। अब उसके लेकिन ये है, सुनने में आया है, बहुत सी जो न्यूज़ें देखी गई है, इस पे लग रहा है कि उनके आयुष्मान कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि बहुत लोग लेकर गए हैं, क्योंकि जो न्यूज़ के थ्रू दिखाया जा रहा है, हम लोग दिखा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ का बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए सम्मान और ये चीज़, वैसे ही कोई गलत तो नहीं बताया होगा। अभी भी ये बताया जा रहा है कि देखिए, क्या है, क्या नहीं है, गलत सही तो हुआ होगा। तभी आदमी भड़क रहा है। ये है जिस हिसाब से दिखा रहा है, उस समय हमें उस आयुष्मान कार्ड का जब दिखा रहे थे और रिजेक्ट कर रहे थे, उस समय हमें वीडियो लेकर, प्रोसेस लेकर हमें जनता को या दिखाना चाहिए था, चैनल दिखाएगा तभी वो हमें बोलेंगे ना। तो उस समय एक क्वेश्चन हमें उस डॉक्टर से, उस हॉस्पिटल से क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि भाई हमारा रिजेक्ट क्यों है? जब पीएम ने इसको दिया है, सरकार ने इसको मान्यता दी है और सरकार की मान्यता ही आज अनवैलिड है, क्या बोला जा सकता तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी पड़ताल होनी चाहिए, जर्नलिज्म के लेवल पे पड़ताल होनी चाहिए और लोगों के लेवल पे आवाज उठाई जानी चाहिए कि वहां पे सुविधाएं अच्छी हैं। लेकिन जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो जनता के मुद्दे होते हैं वो चुनाव नजदीक आते आते वो इग्नोर हो जाते हैं, वो गौड़ हो जाते हैं और दूसरे मुद्दे सामने आ जाते हैं। यूपी में आपको कैसा लगता है कि वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी चल रही हैं? है? ये मुद्दा जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, उस हिसाब से चुनाव आते आते चले जाते हैं, तो इस पे एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है। जैसे कोई पॉलिटिक्स आदमी है, क्योंकि देखिए राजनीति एक पॉलिटिकल चीज है। पॉलिटिकल में ये हो जाता है कि आज बोला जा रहा है, आज उनके विपक्ष वाले बोल रहे हैं, कुछ बोलते हैं, वो दिखा देते हैं, वही चैनल और प्रोसेस दिखाया जाता है, उसके बाद में वो सही हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही अभी आपको बताया कि अगर वो गलत कर रहा है तो आप बोलने से अच्छा उसका सबूत इकट्ठा करके हमें दिखाइए, तब हम समझे कि गलत है। देखा जाए तो आजकल बहुत से लोग चैनल, सोशल मीडिया ऐसे बन गए हैं जो विपक्ष के सपोर्ट में करते हैं, और विपक्ष और जनता के सब बहुत से गलत गलत वीडियो भी बना के दिखाते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, लाइव करा देते ये आपका कहना सही है कि हम वीडियो पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो बनाए जाते हैं, जो वीडियो शेयर किए जाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी का जो है वो सपोर्ट होता है, जिसके जरिए इस तरह के वीडियो वायरल किए जाते हैं। लेकिन अभी हम जो है, हमारा जो नेटवर्क है अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम हर चीज की तहकीकात कर सकें। सिर्फ हम चर्चा करने के लिए ऐसे वीडियो शेयर करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को क्या लग रहा है। ऋषि जी, आपको बता दूं कि मैं इस ये जो हमारी चर्चा है, ये जो हमारा पैनल डिस्कशन है, इसमें हम आम आदमी को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग भी स्मार्टफोन के साथ कंफर्टेबल हैं और इंटरनेट के साथ कंफर्टेबल हैं, ऐसे लोगों को हम इस चर्चा में जोड़ेंगे। हमारी चर्चा में ये नहीं होगा कि बहुत बड़े बड़े आदमी आए, हम आम आदमी के बीच जाएंगे और वहां से जानेंगे कि वास्तव में धरातल पे क्या कुछ चल रहा है। तो ये तो हो गई बात मतलब फेक न्यूज की और सही न्यूज की। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सही तथ्य तक पहुंचे और वो यहाँ लाके दिखाएं। लेकिन चर्चा से भी कुछ ना कुछ हमें निकल के आता है कि एक संकेत मिलता है, एक इशारा मिलता है कि क्या कुछ चल रहा है कहाँ पर। वैसे अगर बीजेपी की बात करें या किसी भी पार्टी की बात करें, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही सक्रिय होती है।
तो अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया अगर अपने तरह की तैयारियां कर रहा है तो बीजेपी भी ये लगी हुई है। बीजेपी की तैयारी कुछ ज्यादा ही जैसा कि अभी बैठक हुई है तो उसमें ऐसा लगा कि वो लोग बूथ लेवल पर जाएंगे और उसका पूरा एक इन्होंने कार्यक्रम बना दिया है कि कौन सा कार्यकर्ता कौन सा नेता कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे प्रवास करेगा और बूथ लेवल पर किससे किससे मिलेगा, ये सारी चीजें तय की गई है। लेकिन अभी ये बात सामने नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सुरक्षा है, इन पर कुछ कोई बोल नहीं रहा है। एक अमित शाह का बयान आया था कि वो जो संसद में दो घुसपैठिए घुस गए थे, उनका कहना था कि वो जो है वो जिम्मेदारी, लोग तो ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन वो अमित शाह ये कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है और वो इसकी सारी जांच करवा रहे हैं और इसमें जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी मुद्दा बन सकता है? सर बात आपकी सही है। जो अटैक हुआ था वहां पे जो बच्चों ने किया था, बच्चों का देखिए कहीं ना कहीं से हम कुछ गलतियां तो सरकार ने की थी, क्योंकि देखा जाए तो वो हरियाणा के और यूपी के बच्चे थे और कहीं के थे, लेकिन देखा जाए वहां पे तो भाजपा की ही सरकार है ना, इसलिए वो देखना चाहते हैं। अब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं अलग अलग लोगों को भेजा जा रहा है, उससे भी ये जानकारी ली जा सकती है कौन गलत है कौन सही है कहाँ पे है। क्योंकि देखिए छोटे मोटी जगह पे हम तो घूमते नहीं, जो जो अधिकारी सीएम हो गए, पीएम हो गए या एमएलए हो गए, छोटे अधिकारियों से जानकारी नहीं लेते हैं। वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी और ये चीज देखते हैं। अगर छोटे से जानकारी ले तो देखिए छोटे बिना हमारा भी नहीं चलता। अगर देखिए कोई अगर झाड़ू पोछा वाले नहीं आएगा तो कभी घर का काम नहीं होता, बहुत से लोगों का नहीं होता, रोड साफ नहीं होता। देखिए हर मोदी के भी हो कोई भी हो, छोटे से ही सब बड़ा काम होता है। तो उसमें कुछ गलतियां तो इनकी होगी। अगर